तो वेलकम बैक। आज करेंगे पार्ट 116। चलते हैं अपने पहले वर्ड पे। ऑब्सक्योर, तो ये तो पता ही है अब, ठीक है। विच इज़ नॉट क्लियर, अस्पष्ट। एंटोनिम सेंस के क्लियर, एविडेंट, ऑब्वियस, डिस्टिंक्ट, अपैरेंट, मैनिफेस्ट, ट्रांसपेरेंट, एक्सप्लिसिट, लूसिड, कॉम्प्रिहेंसिबल, कॉन्स्पिकुअस, नोटिसेबल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टेंटेशियस, दिखावटी, दिखावा करना, शो करना, ठीक है। फ्लैम्बॉयंट का मतलब भी वही होता है, ठीक है, दिखाना, शो ऑफ करना। तो एंटोनिम्स इसके मॉडेस्ट, हम्बल, अनप्रिटेंशियस, प्लेन सिंपल, ठीक है, अंडरस्टेटेड, कंजर्वेटिव, डिस्क्रीट, अनअज्यूमिंग, सटल, टेस्टफुल, रिस्ट्रेन, ठीक है। मतलब अगर सपोज जैसे शादियों में पैसा लोग खर्च करते हैं, दिखाते हैं कि, तो वो तो वो हो गया दिखावटी, शो ऑफ, ठीक है, कितना पैसा है, जो भी कुछ लोग करते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है। और इसके एंटोनिम्स होंगे जिस पे पैसा होते हुए भी वो दिखा नहीं रहा है, ठीक है। पैसा होते हुए भी साइकिल पे चल रहा है, स्कूटर पे चल रहा है, मतलब, ठीक है। आई होप यू गेट द सेंस। नेक्स्ट वर्ड है अपना ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है कि पॉजिटिव देखना, पॉजिटिव सोचना, ठीक है। हर इंसान में गुण और अवगुण होते हैं, तो ये व्यक्ति गुणों को देखता है, ठीक है। सोल्यूशन के बारे में सोचता है, तो ऐसा ही है। वो कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, आई एम श्योर। ये ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है आधा, तो ये थ्योरी होती है। अगर कोई ऑप्टिमिस्टिक है तो बोलेगा ग्लास आधा भरा है, ठीक है। अगर कोई पैसिमिस्टिक होगा तो बोलेगा ये ग्लास आधा खाली है, मतलब कमी पे ध्यान होगा पैसिमिस्टिक का, ठीक है, निराशा। तो ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, एंटोनिम सेंस के पैसिमिस्टिक नेगेटिव, ग्लूमी मतलब सैड, सिनिकल, डिफिटिस्ट, डिस्पोंडेंट, फैटलिस्टिक, डाउनबीट, ब्लीक, डिस्करेजिंग, होपलेस, रिजाइन, ठीक है। तो अधिकांश लोग, ठीक है, नेगेटिव पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। जो ज़्यादातर न्यूज़ भी आती है वो नेगेटिव न्यूज़ होती है, क्योंकि हमारा माइंड वैसे काम करता है, ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ पे जल्दी फोकस करेगा, ठीक है। तो ये माइंड को ट्रेंड करवाते हैं न्यूज़ चैनल, उसी पे इनका ध्यान रहता है। हालांकि ये ऑफ द रिकॉर्ड है, ठीक है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बट ये सच्चाई भी है। तो पॉजिटिव सोचना चाहिए। आगे चलते हैं। आउटरेजियस। आउटरेजियस मतलब बहुत ही, जैसे हद से चीज़ें जब ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव सेंस में होता ही है। शॉकिंगली बैड, कोई चीज़, ठीक है, जो आपको गुस्सा दिलाए फिर, तो उसे कहते हैं आउटरेजियस। यू विल गेट वेरी एंग्री। तो एंटोनिम सेंस के रीजनेबल, मॉडरेट, एक्सेप्टेबल, ठीक है। जैसे अगर किसी ने कोई गलती की है छोटी मोटी, तो वो एक्सेप्टेबल होते हैं कि चलो ठीक है। और आउटरेजियस मतलब गलती करते हुए करते हुए करते हुए, मतलब समझा समझा के आप थक गए हो, बट उसका कोई सेंस नहीं है, तो और फिर आपने कोई ब्लंडर कर दिया, तो वो हो जाएगा आउटरेजियस, ठीक है। तो जस्टिफाइबल, सेंसिबल, टॉलरेबल, फेयर, डिसेंट, अप्रोप्रिएट, लॉफुल, मॉरल और एथिकल। ऑब्विएट का मतलब होता है समस्या का निवारण करना, ठीक है। तो ये सोल्यूशन पे फोकस करना। तो एंटोनिम सेंस के कॉज, क्रिएट, प्रवोक, ट्रिगर, प्रेसिपिटेट, इनिशिएट, इंड्यूस, प्रॉम्प्ट, इंस्टिगेट, इंसाइट, फॉस्टर, स्पार्क, ठीक है। तो ये आग लगाने वाली बात है और प्रॉब्लम को बढ़ाने वाली बात है, ये सब, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है अपना ओबीज। ओबीज मतलब मोटापा, फैट, ठीक है। तो एक होता है अपना प्रोटीन, ठीक है। हम जो खाने में खाते हैं, तो वो खाना 3 पार्ट में डिवाइड है, आपने पढ़ा होगा। प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, अलॉन्ग विद विटामिन एंड मिनरल्स। तो ये बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ओबीज में क्या होता है, फैट ज़्यादा होता है, ठीक है।
तो हैविंग एक्सेसिव फैट, तो इजी वर्ड है। एंटोनिम्स इसके थिन, स्लेंडर, लीन, स्किनी, स्लाइम, सिवेल्टे, ट्रिम, ठीक है, वेरी, गॉन्ट, स्कॉनी और इमासिएटेड। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है अनिवार्य है, कोई चीज़ असेंशियल है वो। एंटोनिम्स इसके ऑप्शनल, वॉलंटरी, डिस्क्रिशनरी, नॉन कंपल्सरी, इफेक्टिव, अनफोर्स, वॉलंटरी, फ्री विल, ओपन एंडेड, फ्लेक्सिबल, नॉन ऑब्लिगेटरी। ठीक है। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है वस्तु, ठीक है, कोई सामान उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। दूसरा होता है ऑब्जेक्ट करना, मतलब आप उस चीज़ के फेवर में नहीं हो, ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट कर रहे हो। तो एंटोनिम्स के एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्सेप्ट, आइडिया, नोशन, इंटेंजिबल, इमटेरियल, नॉन फिजिकल, नॉन मटेरियल, इथेरियल, स्पिरिचुअल, थियोरेटिकल, हाइपोथेटिक। तो ये फालतू की चीज़ें हैं, बट ये दो सिंपल सा वर्ड है। ऑब्जेक्ट एक वस्तु होता है, दूसरा होता है किसी को क्या बोलते हैं, नॉट अप्रूव करना, ठीक है, रिजेक्ट करना उसे, आपको आपत्ति है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है मिटाना, ठीक है, डिस्ट्रॉय करना किसी को। तो एंटोनिम्स के क्रिएट, स्टैब्लिश, कंस्ट्रक्ट, बिल्ड, डेवलप, फॉर्म, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, मेंटेन, सस्टेन, अपहोल्ड और कंजर्व। ऑब्लिक, ठीक है, तो ऑब्लिक टेढ़ा, तिरछा, सीधा नहीं है जो, तो ये आप किसी के एट्रीब्यूट्स पे भी बात कर सकते हो, ठीक है। कोई सीधा नहीं है मतलब ऑनेस्ट नहीं है, टेढ़ा है थोड़ा, ठीक है, समझाने में दिक्कत है या ज़्यादा चतुर है, तो उस सेंस में भी आप इसको ले सकते हो। एंटोनिम्स के स्ट्रेट, डायरेक्ट, परपेंडिकुलर, वर्टिकल, लेवल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, अपराइट, प्लम्बर, इवन, पैरेलल, अलाइन, सिमेट्री। सो ये होता है हॉरिजॉन्टल, ये होता है वर्टिकल, ठीक है। चलो, आई होप आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को यहाँ से रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। तो दोबारा बता देते हैं। अर्थ, तो ये जो लाइन है इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। वर्टिकल, ठीक है, और ये अपना अर्थ, ये इक्वेटर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया लैटिट्यूड, तो ये हॉरिजॉन्टल ऑलमोस्ट, ठीक है। चलो, ऑपुलेंट का मतलब होता है धनी, धनवान, वेल्दी, ठीक है। तो एंटोनिम्स के इम्पोवरिश्ड, पुअर, डेस्टिट्यूट, नीडी, पेनीलेस, पेनी मतलब पैसे नहीं है, ठीक है, इंडिजेंट और इम्पेकुनियस, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, ठीक है, बैंकरप्ट, डिप्राइव्ड, लैकिंग, स्ट्रगलिंग। ऑब्लिक्विटी, ठीक है, टेढ़ापन, वही है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑब्सक्योर विच इज़ नॉट क्लियर, ठीक है, मतलब ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है। तो एंटोनिम्स के स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये जो भी है मुंह पे है, ठीक है, डायरेक्ट, ऑनेस्ट, कैंडोर, ओपन, ट्रांसपेरेंट, क्लैरिटी, फोर्थराइट, सिंसियर, ट्रूथफुल, फ्रैंकनेस, अनइक्विवोकलनेस, ठीक है। ऑबफस्केट का मतलब होता है अस्पष्ट करना, अनक्लियर, ऑबफस्केट, ठीक है, नॉट क्लियर, क्लैरिटी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा एंटोनिम्स इसके, क्लैरिटी होगा, ठीक है। क्लैरिटी, इलूसिडेट, एक्सप्लेन, इल्यूमिनेट, सिंप्लीफाई, इनलाइटन, रिवील, एक्सप्लिकेट, इंटरप्रेट, डीमिस्टिफाई, अनस्क्रैम्बल और अनटेंगल। ऑब्लाइजिंग का मतलब होता है, जैसे सपोज आपने मेरी हेल्प करी, ठीक है, जब मेरे को ज़रूरत थी आपने मेरी हेल्प करी, तो जब आपको ज़रूरत है और मैं बिज़ी हूँ, ठीक है, पर मैं आपको बोल नहीं सकता मैं बिज़ी हूँ, मेरे को आपकी हेल्प करनी पड़ेगी, तो उसे कहते हैं ऑब्लाइजिंग, ठीक है। तो ये थोड़ा आई एम श्योर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा आपके लिए, बट ये समझ लो कि आप फेवर करते हो, आप हेल्प करते हो दूसरे की, ऑब्लाइजिंग, ठीक है। ऋणी जिसे कहते हैं, आप ऋणी हो तो आपको है, तो ये केवल भले लोग ही कर पाते हैं, ठीक है। तो इसके एंटोनिम से अनकोऑपरेटिव, अनहेल्पफुल, ऑब्स्ट्रक्टिव, अनफ्रेंडली, इनकंसिडरेट, अनसपोर्टिव,
ठीक है। डिसकर्टियस, अनएकोमोडेटिंग, अनऑब्लाइजिंग। अनऑब्लाइजिंग बोले तो कि जब मतलब आया था तब आपने मेरी हेल्प कर दी थी, पर जब आपका मतलब आया तो मैंने मना कर दिया, तो उसे कहते हैं अनऑब्लाइजिंग। ठीक है। रूड, इम्पोलाइट, डिसकर्टियस। तो ये ऑब्लिवियन का मतलब होता है अनअवेयर। ठीक है। इग्नोरेंट जिसे कहते हैं, पता ही नहीं है देश दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक है। तो एंटोनिम्स इसके अवेयरनेस, कॉन्शियस, रिमेंबरेंस, रिकग्निशन, रिकलेक्शन, एक्नॉलेजमेंट, अटेंशन, माइंडफुल, अलर्ट, रिटेंशन, मेमोरी, प्रेजेंस। ठीक है। ऑब्नोशियस, ऑब्नोशियस जो चीज़ घटिया हो उसे कहते हैं ऑब्नोशियस। ठीक है। अनप्लेजेंट हो। तो एंटोनिम्स क्या होगा, ये है घटिया, तो एंटोनिम्स होगा बढ़िया। तो प्लेजेंट, एग्रीएबल, डिलाइटफुल, लाइकेबल, प्लीजिंग, चार्मिंग, एमिएबल, कंजीनियल, अट्रैक्टिव, अपीलिंग, फ्रेंडली और एफेबल। ऑब्सेशन, जब आप किसी व्यक्ति और वस्तु के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगो उसे कहते हैं ऑब्सेशन। ठीक है। सपोज आप क्रिकेट के फ़ैन हो, तो आप खाते पीते सोते जागते उठते बैठते पढ़ाई करते हो क्रिकेट के बारे में ही सोच रहे हो, तो वो आपका ऑब्सेशन है। और ऑब्सेशन एक तरह का पागलपन टाइप का ही होता है। ठीक है। तो ये नेगेटिव सेंस में होता है ऑब्सेशन। व्यक्ति या वस्तु जिसमें विषय में बहुत रुचि हो, तो ये, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एंड मतलब एक्सट्रीम लाइकलीनेस, एक्सट्रीम पागलपन जैसी हरकत, ऐसा। तो एंटोनिम सेंस के इनडिफरेंस मतलब फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है। यहाँ पे अब बहुत ही इंटरेस्ट है, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा। अपैथी, डिटैचमेंट। ठीक है। डिटैच, डिटैच मतलब एक होता है अटैच, ठीक है, एक होता है डिटैच, ऐसा। डिसइंटरेस्ट, नॉन चैलेंज, अनकंसर्न। ठीक है। और इंसोसियंस, डिसरिगार्ड, निगलेक्ट, इन अटेंशन, निगलेक्टफुल और केयरलेसनेस। ऑब्स्टिनेसी, ठीक है, ये वर्ड ऑब्स्टिनेट से ही सिमिलर है, इसका मतलब भी वही है, तो हट। ठीक है। जिद करना। तो एंटोनिम्स हैं फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबिलिटी, कंप्लायंस, प्लायबिलिटी, ओपननेस, विलिंगनेस, कोऑपरेशन, एक्विजेंस। ठीक है। डॉसिलिटी, ईल्ड, सबमिसिवनेस और मेलिएबिलिटी। ऑब्स्ट्रक्टिव या ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा उत्पन्न करना। तो एंटोनिम्स हैं इसके हेल्पफुल, हेल्प करना, यहाँ पे रुकावट डालना है तो यहाँ पे मदद करना है। ठीक है। तो एंटोनिम्स हैं इसके हेल्प करना, कोऑपरेटिव, फैसिलिटेट, फैसिलिटेट मतलब सपोर्ट करना। ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट भी है। असिस्ट, एड, इनकरेज, प्रमोट, इनेबल, कंस्ट्रक्टिव, अनऑब्स्ट्रक्टेड और अनइम्पीड। ऑब्ट्रूसिव का मतलब होता है तंग करने वाला। ठीक है। उसे कहते हैं ऑब्ट्रूसिव। तो एंटोनिम्स इसके अनऑब्ट्रूसिव, इनकॉन्स्पिकुअस, सटल, डिस्क्रीट, अनअज्यूमिंग। ठीक है। मॉडेस्ट, हम्बल, रिटायरिंग, रिजर्व, लो की, अंडर स्टेटेड, अंडर स्टेटेड और अननोटिसेबल। ठीक है। तो ये थे आज के 20 वर्ड्स। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।